अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं गुलाम मुहिउद्दीन आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकम स्टार पे मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बी फार्मा फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री के 5th यूनिट का जो यूनिट नंबर 5 है उसमें एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करना है। तो आज हम लोग 5th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग सारे टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स के बारे में। एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते क्या हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं, एक्टिव साइट क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है, मॉड्यूलर क्या होता है, इफेक्टर क्या होता है। आज हम लोग इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं व्हाई दिस कॉल्ड आर एलोस्टेरिक। इसको हम एलोस्टेरिक क्यों बोलते हैं, एलोस्टेरिक का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि जो एलोस्टेरिक होता है ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एलो मतलब अदर होता है और स्टीरियोस मतलब साइड्स होता है। मतलब अगर किसी रिसेप्टर के पास, किसी रिसेप्टर के अंदर एक्टिव साइट को छोड़कर कोई दूसरा भी साइट्स है तो उसे हम एलोस्टेरिक एंजाइम बोलते हैं। कोई एंजाइम है, किसी एंजाइम के पास एक्टिव साइट को छोड़कर दूसरा साइट से अदर साइट है उसे हम एलोस्टेरिक एंजाइम बोलते हैं और उस साइट्स को हम एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। ये आपका क्या है, इस एंजाइम का ये दोनों एक्टिव साइट होता है। ये आपका एलोस्टेरिक एंजाइम है, ये सिंपल नॉन रेगुलेटरी एंजाइम है। जो सिंपल नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं उनमें आपका एलोस्टेरिक साइट्स नहीं होते हैं, बल्कि जो आपका एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं उसमें एलोस्टेरिक साइट्स होता है। ये आपका सिंपल नॉन रेगुलेटरी एंजाइम है। ये आपका एंजाइम है। एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या आपका बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। ओके, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को ही हम एक प्रोडक्ट बोल देंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे व्हाट बाइंड एट एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट पे क्या बाइंड करता है, तो इसमें हम बात करेंगे कि आपका एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैं, ये आपका एक्टिव साइट है, ये आपका एलोस्टेरिक साइट है। जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको हम मॉड्यूलेटर, मॉडिफायर्स या इफेक्टर के नाम से जानते हैं। क्या होता है कि ये मॉड्यूलेटर या जो मॉड्यूलेटर या मॉडिफायर्स इफेक्टर्स बोलते हैं, ये जाके आपके एलोस्टेरिक साइट्स पे बाइंड करते हैं। ये जाके जो मॉड्यूलेटर होते हैं ये एक टाइप के पॉजिटिव मॉड्यूलेटर होते हैं और दूसरे नेगेटिव मॉड्यूलेटर होते हैं। दोनों मॉड्यूलेटर एक एक करके आपके जो एलोस्टेरिक साइट्स होते हैं उन पे जाके बाइंड करते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। अगर पॉजिटिव मॉड्यूलेटर बाइंड करेगा तो जो वो क्या काम करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। अगर नेगेटिव मॉड्यूलेटर या इफेक्टर बाइंड करेगा तो वो क्या काम करता है, कन्फर्मेशन चेंज कर देगा, जिससे क्या होगा कि उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। ये आपका नेगेटिव मॉड्यूलेटर है। नेगेटिव मॉड्यूलेटर क्या काम करता है, व्हाट हैपेंस टू एंजाइम एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव मॉड्यूलेटर। अगर नेगेटिव मॉड्यूलेटर रहेगा तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब नेगेटिव मॉड्यूलेटर अपने एक्टिव साइट पे बाइंड करता है तो यहाँ का जो कन्फर्मेशन होता है, एंजाइम का जो कन्फर्मेशन होता है उसको चेंज कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट होता है वो पार्टिकुलरली अपने रिसेप्टर पे साथ, मतलब जैसे लॉक एंड की मॉडल आपने पढ़ा था कि पार्टिकुलर लॉक पे ही बाइंड करती है, मतलब पार्टिकुलर चाबी पार्टिकुलर ताला के लिए ही होता है। तो ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ में जाएगा बाइंड करने के लिए। लेकिन अगर पहले से ही नेगेटिव मॉड्यूलेटर बाइंड कर रखा है तो ये जो सबस्ट्रेट होगा ये बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो इसका कन्फर्मेशन है वो चेंज हो जाएगा। कन्फर्मेशन के चेंज होने की वजह से जब ये आपका सबस्ट्रेट इसके साथ आपके एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, जब ये सबस्ट्रेट आपके इस पार्टिकुलर रिसेप्टर पे या पार्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पे इसको बाइंड होना है नहीं बाइंड हो पाएगा तो आपका प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। मतलब जो एंजाइम का क्या काम होता है, कैटालाइज करना, तो ये कैटालाइज नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या होता है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें एक्टिव साइट के साथ साथ अदर साइट प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम को हम एलोस्टेरिक एंजाइम बोलते हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम में दो टाइप के साइट्स प्रेजेंट होते हैं। एक आपका होता है एलोस्टेरिक साइट्स, दूसरा होता है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होता है, जहाँ पे आपका सबस्ट्रेट बाइंड करता है। सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन को वो प्रोसीड करवाता है। मतलब कोई भी सबस्ट्रेट किसी भी एंजाइम के साथ बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। लेकिन अगर उस
उस रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज या इंक्रीज करना है तो वहाँ पे मॉड्यूलेटर प्रेजेंट होते हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनमें एलोस्टेरिक साइट्स प्रेजेंट होता है। जब एलोस्टेरिक साइट पे जो मॉड्यूलेटर या इफेक्टर होते हैं वो बाइंड कर लेते हैं, जिससे ये मॉड्यूलेटर इफेक्टर मैंने आपको बताया कि 2 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है पॉजिटिव मॉड्यूलेटर, दूसरा आप निगेटिव मॉड्यूलेटर। अगर निगेटिव मॉड्यूलेटर बाइंड करता है तो जो आपके रिसेप्टर जो आपके एंजाइम्स होता है उसके कन्फर्मेशन को चेंज कर देता है। जब एंजाइम का कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा मतलब सबस्ट्रेट अब एंजाइम के साथ में बाइंड नहीं कर पाएगा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो उस किसी भी टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, कब, जब निगेटिव मॉड्यूलेटर बाइंड कर रहा होगा तब। दूसरा है आपका पॉजिटिव मॉड्यूलेटर। पॉजिटिव मॉड्यूलेटर क्या है, मॉड्यूलेटर है वो आपके एलोस्टेरिक साइट्स पे बाइंड करेगा। जब अपने वो पॉजिटिव मॉड्यूलेटर क्या काम करता है, व्हाट हैपेंस टू एंजाइम एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव मॉड्यूलेटर। अगर आपका पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है तो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो ये आपका ग्रीन कलर से दिखा हुआ है ये आपका इफेक्टर या मॉड्यूलेटर है। ये मॉड्यूलेटर अपने एलोस्टेरिक साइट्स पे जाके बाइंड करेगा। जब ये अपने एलोस्टेरिक साइट्स पे बाइंड करेगा तो क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट होगा उसको वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड होने के लिए, कन्फर्मेशन बनाने के लिए वो अच्छे से कन्फर्मेशन बना देगा। मतलब कि इजीली से रिसेप्टर मतलब सबस्ट्रेट अपने एंजाइम के साथ में बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना सकें, जिससे क्या होगा कि जो एंजाइम का रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, कैटालाइज करने का जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज कर जाएगा। मतलब जब पॉजिटिव मॉड्यूलेटर में सबस्ट्रेट अपने रिसेप्टर, पार्टिकुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेगा तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जिससे क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा वो इंक्रीज कर जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका, अगर जो सबस्ट्रेट है वो मॉड्यूलेटर 2 टाइप के मैंने बताया, एक होमोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर होता है, दूसरा हेट्रोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर है। अगर होमोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर ही है आपका जो सबस्ट्रेट है वो होमोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर है तो वो आपका होमोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर कहलाएगा। और हेट्रोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर में क्या होगा, जो मॉड्यूलेटर होता है वो अदर मॉलिक्यूल होगा तो उसे हम हेट्रोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर बोलेंगे। एक रिएक्शन के साथ देख सकते हैं कि जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है वो फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोफ्रक्टोकाइनेज के प्रेजेंस में। मतलब जो आपका फ्रक्टोज 6 फास्फेट है वो फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। यहाँ पे ATP ADP में कन्वर्ट होता है। ये आपका एक्टिव साइट है, ये आपका एलोस्टेरिक साइट है। मतलब क्या होगा कि जब एलोस्टेरिक साइट्स पे बाइंड करेगा आपका तो एक्टिव साइट आप मतलब पॉजिटिव मॉड्यूलेटर जब एलोस्टेरिक साइट्स पे बाइंड करता है तो क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट आपका फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि एलोस्टेरिक एंजाइम या एलोस्टेरिक इनहिबिशन या एलोस्टेरिक साइट्स क्या बोलते हैं। मैं दोबारा से रिकैप कर दे रहा हूँ आपको कि एलोस्टेरिक इनहिबिटर क्या होते हैं। एलोस्टेरिक इनहिबिटर एक ऐसे इनहिबिटर होते हैं जो निगेटिव मॉड्यूलेटर होते हैं, उनको एलोस्टेरिक इनहिबिटर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम जिनमें एक्टिव साइट्स के साथ साथ दूसरा साइट्स प्रेजेंट होता है उसे हम एलोस्टेरिक एंजाइम बोलते हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम क्या किसे बोलते हैं, जिस एंजाइम में एक्टिव साइट्स के साथ ही साथ एलोस्टेरिक साइट्स प्रेजेंट होता है, जिस पे मॉड्यूलेटर या इफेक्टर बाइंड करते हैं तो उसे हम एलोस्टेरिक साइट्स या उसे एलोस्टेरिक एंजाइम बोलते हैं। उस साइट्स को एलोस्टेरिक साइट्स या उस एंजाइम को एलोस्टेरिक एंजाइम बोलते हैं। जो मॉड्यूलेटर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक आपका होता है निगेटिव मॉड्यूलेटर, दूसरा होता है पॉजिटिव मॉड्यूलेटर। जो आपका निगेटिव मॉड्यूलेटर होता है उसे हम बोल सकते हैं हेट्रो मॉड्यूलेटर या हेट्रो एटॉमिक मॉड्यूलेटर। जो मैंने बताया आपको कि जो मॉड्यूलेटर होते हैं वो दूसरे कोई कंपाउंड्स होते हैं और सबस्ट्रेट नहीं होते हैं। और जो होमोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर होते हैं उसमें जो मॉड्यूलेटर होता है वो सबस्ट्रेट ही होता है। तो क्या होगा कि अगर निगेटिव मॉड्यूलेटर बाइंड करता है आपके सबस्ट्रेट के ऊपर, मतलब आपके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ में अगर निगेटिव मॉड्यूलेटर बाइंड करता है तो क्या काम करता है, वो कन्फर्मेशन को चेंज कर देता है, जिससे सबस्ट्रेट का बाइंडिंग नहीं हो पाता है और आपका रिएक्शन कैटालाइज नहीं हो पाता है। लेकिन अगर पॉजिटिव मॉड्यूलेटर बाइंड करता है तो आपका रिएक्शन अच्छे से कैटालाइज हो पाता है और आपका रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन अच्छा रहता है। तो यही है आपका एलोस्टेरिक एंजाइम, एलोस्टेरिक साइट्स, एलोस्टेरिक इनहिबिटर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।
for joining the session.